साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरी मुताबिक सोचे। नया साल और पीएम मोदी हाजिर हो गए नए कलेवर के साथ। एक ऐसे माहौल में जहां आंकड़े पुष्टि करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है और उनके विपक्षी और उनके विरोधी इस बात का आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से बातचीत करने में घबराते हैं और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर खामोश रहते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन इस बार 1 जनवरी को प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू करने का फैसला किया, लेकिन उस इंटरव्यू में कुछ बातों का ध्यान ना रखना उन्हें एक बार फिर आलोचनाओं के केंद्र में लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल कृति, और जो सबसे बड़ी वजह है उनकी आलोचनाओं की इस इंटरव्यू के कारण वो है एएनआई का चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू के लिए एएनआई प्लेटफॉर्म का चुनाव किया। दरअसल उन पर सबसे ज्यादा आरोप इस बात के लगे हैं कि वे केवल उन्हीं शो में जाते हैं जहां अपनी बात पूरी आजादी के साथ कर सकते हो, जहां उनका कम्युनिकेशन वन साइडेड हो सके। और एएनआई से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिथक को मजबूत ही किया है। बिल्कुल ठीक बात। अगर ध्यान से देखा जाए और इस इंटरव्यू का डीपली एनालिसिस किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितने भी सवाल उठे, यह इंटरव्यू तकरीबन कुछ कोशिश की गई कि इस इंटरव्यू में उन सभी सवालों का जवाब दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, कोशिश तो की गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल लग रहा था पूरे इंटरव्यू के दौरान कि जो जवाब दे रहा था उसे सवालों के और जो सवाल पूछ रहा था उसे जवाबों की पूरी जानकारी थी। पूरे इंटरव्यू में कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया गया, कोई भी प्रतिप्रश्न नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक बात। और अगर इसका हम ध्यान से विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि मानो यह इंटरव्यू कम और मन की बात का एक अपग्रेडेड वर्जन ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल, मन की बात का अपग्रेडेड वर्जन लगे भी क्यों ना, आखिर कोई भी बात इस इंटरव्यू में ऐसी थी ही नहीं जो इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से ना सुनी हो। मन की बात के जरिए वो इन सारी बातों को देशवासियों के साथ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब कृषि संकट पर सवाल किया गया तो उन्होंने यह जवाब दिया कि उनके कार्यकाल या उनके टेन्योर में सबसे अधिक अनाज का उत्पादन हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसानों को टेक्निकली अपग्रेड कर रहे हैं और तो और उनके व्यापार के लिए एक बढ़िया माहौल तैयार कर रहे हैं। कर्ज माफी के मुद्दे पर उन्होंने यह कहा कि कर्ज माफी किसी भी किसान की समस्या का समाधान नहीं है। अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है? लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया अगर कर्ज माफी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं है तो खुद बीजेपी के घोषणा पत्रों में इसका जिक्र क्यों होता है? क्यों किसान अनाज बेचकर मिलने वाले कम दाम का मनी ऑर्डर पीएमओ को भेज रहे हैं? क्यों स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक लागू नहीं किया, जबकि 2014 के मैनिफेस्टो में इस बात की पुष्टि थी? राफेल डील चुनाव 2019 का एक गर्म मुद्दा बन गया है। विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राफेल के मुद्दे पर घसीट रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री राफेल के सवाल पर भी निकलते बने और पत्रकार ने वहां भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल कर रख दी है। पत्रकार चाहती तो इन सवालों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर सकती थी। 126 की जगह राफेल विमान 36 कैसे रह गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह रक्षा कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी कैबिनेट मिनिस्टर, यहां तक कि तत्कालीन रक्षा मंत्री के बिना अकेले कैसे कराए? और तो और HAL को ऑफसेट पार्टनर के रूप में क्यों नहीं चुना गया? इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के हक की बात है और वहीं बीजेपी खुद सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रही है। नाउ दिस इज द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। वैसे भी गोडसे और गांधी दोनों को एक साथ लेकर चलने वाली बीजेपी पार्टी के लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है। कम से कम इस मुद्दे पर महिला होने के नाते ही पूछ लेती कि जो महिलाएं अपने पति के द्वारा छोड़ दी गई हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है। मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं पर बढ़ते अपराध और कन्विक्शन रेट के कम होने पर सरकार का क्या एक्शन है? या फिर यही सवाल दाग देती कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के दौर में आखिर क्यों भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बन गया?
इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि से बिल्कुल विपरीत बात की। उन्होंने गौरक्षा के नाम पर फैल रहे आतंक की कड़ी निंदा की। हालांकि उन्होंने इशारों में अपनी बात कह दी, लेकिन स्मिता प्रकाश इस इशारे को भी नहीं समझ पाई कि ऐसी कोई भी घटना सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। ये गलत है, सरासर निंदनीय है। पत्रकार चाहती तो यह भी पूछ सकती थी कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ राज्य दर राज्य हनुमान की जाति बेच रहे हैं, या फिर यह भी पूछा जा सकता था कि अगर पीएम मोदी सचमुच गोरक्षा के नाम पर फैल रही गुंडई को निंदनीय मानते हैं तो मोबोक्रेसी से निपटने के लिए सरकार क्या एक्शन ले रही है। वैसे कृति, इस पूरे इंटरव्यू में देखने को मिला कि पत्रकार ने अतिथि देवो भवः का पूरा अनुसरण किया है। उन्होंने अपने गेस्ट यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को बोलने का पूरा मौका दिया, लेकिन बेहतर होता अगर खुद पत्रकार थोड़ी ज्यादा देर तक बोलते, और नहीं तो कम से कम अपने पेशे और प्रोफेशन से जुड़े सवाल ही उठा देती। बिल्कुल, ज्यादा कुछ नहीं तो यही पूछ लेती कि पत्रकारों को नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, या फिर यही सवाल कर लेती कि मीडिया संस्थानों के एडिटोरियल बोर्ड्स और पीएमओ के बीच शाह और मोदी के प्रोग्राम्स को लेकर क्या डिस्कशन होती है। या फिर चाहती तो यह भी पूछ सकती थी कि आलोचनाएं करने पर गालियां क्यों मिलती हैं और गोलियां क्यों मिलती हैं, और वो भी एक ऐसे शख्स से जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी फॉलो करते हैं। चाहती तो वह यह भी पूछ सकती थी कि हमारे देश में स्मार्ट सिटीज बनने का ख्वाब कब पूरा होगा। सवाल तो यह भी हो सकता था कि आखिर स्किल इंडिया का ऐसा हाल कैसे हो गया कि युवाओं को पकौड़े तलने की नसीहत दी जाने लगी। लगता है अब युवाओं को स्किल्स डेवलपमेंट की तैयारी छोड़कर पकौड़े तलने के स्किल्स डेवलप कर लेने चाहिए। बिल्कुल। अब कृति, आपने पूरा इंटरव्यू देखा होगा तो ध्यान दिया होगा प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा कि संसद में गंभीर और गहरी चर्चाएं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस मुद्दे पर ना तो महोदया ने सवाल करना जरूरी समझा, ना ही प्रधानमंत्री ने जवाब देना कि संसद में उनकी गैर मौजूदगी का कारण क्या रहा। सवाल तो बहुत से पूछे जा सकते थे और जवाब भी बहुत से दिए जा सकते थे, लेकिन कुछ लोगों की ताकत सवालों के ना पूछे जाने और जवाबों के ना दिए जाने तक ही सीमित होकर रह जाती है। स्मिता प्रकाश ने तो नहीं पूछा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं मोदी को। आते रहिएगा ना इंटरव्यू पर, और प्रधानमंत्री रहते रहते कम से कम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करिएगा ना। आशावान हैं हम। पिछले बार के मुकाबले में थोड़े टफ सवाल मिले आपको, और यकीन मानिए धीरे धीरे सीख जाइएगा आप प्रति प्रश्नों का जवाब देना, और धीरे धीरे किए जाएंगे आपसे क्रॉस क्वेश्चंस। और इस बात का भी विश्वास रखिए मोदी जी कि क्रॉस क्वेश्चंस आपकी छवि को खराब नहीं करेंगे, बल्कि आपके वक्तृत्व और नेतृत्व कौशल को और अधिक पहचान ही मिलेगी। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मॉलिटिक्स से और सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।